वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल के बंसल हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार हार्ट की तीनों नसों की बाईपास सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से की गई है। इस विशेष उपलब्धि को डॉक्टर प्रवीण झा के नेतृत्व में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दीपा नवकर, डॉक्टर रितेश जैन, असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर मनीष साहू, डॉक्टर अजय सिंह, संजीवनी, विपिन शर्मा, मोहन जादव, ओटी टेक्नीशियन रवि चौरसिया, सीटीवीएस की टीम ने अंजाम दिया। डॉक्टर प्रवीण झा पिछले 11 वर्षों से बंसल हॉस्पिटल के कार्डियक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से हार्ट की केवल 1 या 2 नसों को बाईपास सर्जरी की जाती थी, लेकिन इस केस में मरीजों की तीनों नसों की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टर प्रवीण झा और डॉक्टर मनीष साहू ने बताया कि इस नई तकनीक से मरीजों को ज्यादा फायदे मिलेंगे, जिसमें केवल 2 इंच का चीरा लगाया जाता है, जिसमें ब्लीडिंग बेहद कम होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर होता है। मरीज को सिर्फ 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और 15 दिन के भीतर वे अपने काम पर लौट सकता है। अब बंसल हॉस्पिटल की इस तकनीक का नियमित रूप से उपयोग किया जाएगा। सीधा लाभ प्रदेश के हृदय रोगियों को मिलेगा। उन्हें अब बड़े शहर या मेट्रो सिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह उपलब्धि न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण झा। मैं बंसल अस्पताल भोपाल में कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। हृदय की जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी, इस तरह की सारी सर्जरीज मैं पिछले 13-14 सालों से बंसल अस्पताल में कर रहा हूँ। सर, ऐसा कोई अनुभव आपका जिसमें बहुत उसमें बाद में मरीज को कंफर्टेबल फील हुआ हो? ये पहले लगता रहा कि शायद बहुत जटिल है, तो कैसा कुछ बताइए। देखिए, हार्ट सर्जरी वैसे तो जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनमें सबसे जटिल सर्जरीज में से मानी जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत उलझे हुए होते हैं और बहुत जगह से निगलेक्टेड होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो नागपुर, इंदौर, दिल्ली, कई जगह से मरीज को बहुत हाई रिस्क बता के निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे मरीजों को जब हम यहाँ पे उपचार करते हैं और वो मरीज ठीक होकर घर चले जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत संतोषजनक होता है। सर, कुछ ऐसा भी प्रकरण आया होगा जिसका आपको अफसोस हुआ हो सर, काम करने बाद भी? हाँ, अब जैसे कभी कभी क्या पेशेंट बहुत लेट आता है हमारे पास, बीमारी कई सालों से है और उसको पता भी है कि बीमारी का ऑपरेशन करवाना चाहिए, पर वो ऑपरेशन के डर से उसको टालते टालते जब बीमारी बहुत बस के बाहर हो जाती है, एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है, और तब हम उसको ठीक करने के प्रयास में कई बार मरीज नहीं ठीक हो पाता और हम मरीज को खो बैठते हैं, तब हमें ज़रूर अफसोस होता है कि शायद जागरूकता के अभाव में मरीज समय से हम तक पहुँच नहीं पाया और इसलिए पेशेंट को हम बचा नहीं। कोई अपील करना चाहेंगे पेशेंट के फैमिली से या आम पब्लिक रिलेटिव? देखिए, हार्ट के ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी के विषय में बहुत लोगों में भय रहता है। अगर किसी को पता चलता है कि उसको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है तो बहुत घबरा जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन में कितनी भी हार्ट की जटिल बीमारी हो, उनका बहुत सीधा सीधा उपचार है, बहुत सेफ हो गई हैं सर्जरियाँ, बहुत सुरक्षित हो गई हैं और आप सामान्यतः 6-7वें दिन चलते हुए घर जा सकते हैं। आज हुआ है ये मध्य प्रदेश, कह लें कि राजधानी में पहली बार हुआ है, पहली जगह पे हुआ है। भोपाल राजधानी में हम पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो, उसमें भी ये पहली बार हुआ है। एंड मध्य प्रदेश में इंदौर जैसी सिटी में होते हैं, करते हैं। तो सर, ये जो यहाँ के जो स्टाफ है वो बधाई का पात्र भी है सर। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको भी आज एक अनुभव होगा कि एक अच्छा काम आपके हाथ से हो गया। ये पूरा एक टीम वर्क है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो डॉक्टर प्रवीण झा सर का रहा है। ही इज अल्टीमेट मेन कार्डियक सर्जन। तो जो भी जो ग्राफ्टिंग की है, जो एनास्टोमोसिस करते हैं, वो सर ने ही परफॉर्म किए हैं। हम लोगों ने तो जस्ट सर को हेल्प की है बस। और डॉक्टर मनीष साहू है, मैं बंसल हॉस्पिटल के सीटीवीएस डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रवीण झा सर की टीम में असिस्टेंट सर्जन हूँ। चूँकि जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है, इसका मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं औरंगाबाद में 10 साल रहा हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं। अराउंड 400 कार्डियक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। बट मैं चाह रहा था कि ये भोपाल में भी शुरुआत हो, और जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि मैंने सर को प्रोत्साहित किया, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक सर का एक विल पावर था कि सर को शुरू करना है। जस्ट मैंने उस चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश की
और मैं सिर्फ यही आपको MICS मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के बेनिफिट्स बताना चाहूँगा कि पेशेंट जो है जिस दिन सर्जरी होती है उसके तीसरे दिन पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, स्कार जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है एंड ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होते हैं। पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हॉस्पिटल स्टे के दौरान ना के बराबर लगता है एंड पेशेंट अपनी रूटीन दिनचर्या जो है ऑफिस ज्वाइन करना है, किसी को जॉब ज्वाइन करना है, किसी को बिजनेस ज्वाइन करना है, वो हार्डली ऑपरेशन के 12 से 15 दिन में अपनी रूटीन एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकता है। सर आपका पिछला अनुभव बहुत बड़ा रहा है जी सर, ये कैसे आपके मन में आया कि इस पर भी एक प्रयोग किया जाए, एक प्रैक्टिकल करके देखा जाए? तो देखिए प्रैक्टिकल कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि मरीज हमारे लिए एक इंसान है, हम उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते। हमारा काम रहता है मरीज को सिर्फ जस्टिस देना, बस वही हमने उसी दिशा में हमने काम किया, उसी के लिए हम लोगों ने ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की। डॉक्टर को इस दुनिया का सेकंड भगवान कहा जाता है, और भगवान जब खुद मरीज के सामने हो तो मरीज अपना सब कुछ भूल जाता है। मैं सिर्फ इस संबंध में एक ही शब्द बोलना चाहूँगा कि वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकता हूँ कि वी आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने अपने गॉड पर सब कुछ गिफ्ट कर दिया है, लेकिन जो एक मान्यता है लोगों में, जो प्रचलन है लोगों में, जो मानसिकता बनी है, बराबर सत्य भी है ये कि डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान के रूप में काम करता है। उसकी एक इच्छा होती है कि उसका जो मरीज है वो अच्छा होकर यहाँ से जाए। बस यही हम चाहते हैं, हमारे मरीज अच्छे होकर घर वापस जाएं, बस यही तो सर जो लोग जो दूर है, ये डरते हैं, घबराते हैं, सब उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज एक डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, स्पेशलिस्ट। अभी कार्डियक सर्जरी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले लोग बाईपास सर्जरी से इसलिए डरते थे कि उसका चीरा काफ़ी लंबा होता था, हॉस्पिटल स्टे काफ़ी लंबा होता था, 12-12, 15-15 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते थे। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते थे। बट ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के कारण हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम हो गया है। 15 दिन की जगह सिर्फ आपको 3 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना है। इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके कारण जो है पेशेंट इस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कर सकता है और हम हमारा पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, लोगों में एक सोच होती है, आपके अनुभव बहुत है, उस पर कोई ऐसा पेशेंट भी आया होगा आपके जो आज भी आपको याद में, आपके मन मस्ती में छाया होगा? अब ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी, मतलब इसमें सर्जरी में कब क्या हो सकता है, कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए, वी नेवर नो। तो बस हम इतना जानते हैं कि हमको वो सिचुएशन से डील करना है। Sir, he has started your robot surgery रोबोटिक सर्जरी इज नॉट स्टार्टेड येट इन भोपाल। and आगे चल के अब वी कैन थिंक ऑफ रोबोटिक सर्जरी